जब मैं भेड़ के बारे में सीख रहा था कि भेड़ में ऐसी क्या क्वालिटी है। मैं आपको बता दूं, भेड़ जो है वो मासूम होती है। भेड़ क्या है? भेड़ मासूम है। जितने जानवर है चार पैरों वाले, उनमें जो मासूम जानवर है वो भेड़ है। जिसको जो है अपने उस सफर का जो वो कर रहा है उसको नहीं पता होता। जब तक चरवाहा उसके साथ है वो सफर में चलता रहता है, और जहां पे चरवाहा उसको छोड़ देता है, भेड़ अपने गल्ला से परगंदा हो जाती है और वो भटक जाती है। भेड़ के लिए एक चरवाहे का होना बड़ा जरूरी है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं क्या हूं? भेड़ हूं, तू मेरा चरवाहा है। तू क्या कर, मुझे एक जो है वो लाइन सिखा, डायरेक्शन सिखा, मुझे मेरी मंजिल सिखा। खुद को जो है वो भेड़ की मानद बताता है और खुदा को वो चरवाहे की मानद बताता है, और कहता है कि मुझे कभी कमी ना होगी। अब कमी किस चीज की ना होगी वो भी हम आगे पढ़ते हैं। अगली आयत। वो मुझे हरी हरी चरगाहों में बिठाता है। आमीन। वो क्या करता है? मुझे हरी हरी चरगाहों में बिठाता है। चूंकि मैं भेड़ हूं, मैं मंजिल को नहीं जानता, मेरा जो खुदा है, जो मेरा चरवाहा है, वो क्या करता है? मुझे हरी हरी चरगाहों में बिठाता है। वो मुझे वहां पर लेकर जाता है जहां पर मैं अपनी दिल के मुआफिक, अपनी जो है वो पसंद के मुआफिक जितना चाहूं उतना अनाज खा सकता हूं। इसमें अगर देखें तो न्यू नाम में लिखा है, खुदा कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा क्या करता है? भेड़ों के लिए जान देता है। बाइबल में एक वर्ष ऐसी भी लिखी हुई है कि शेर का बच्चा तो भूखा रह सकता है पर मेरा तालिब कभी भूखा ना रहेगा। मेरा तालिब कभी भूखा ना रहेगा। यहाँ पर दाऊद भी लिखता है कि वो क्या करता है? मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, मुझे ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर मुझे खुराक की कमी ना हो, क्योंकि वो जानता है कि अब मैंने अपनी जो लाठी है वो अपने चरवाहे के हाथ में दे दी है। अब मेरा चरवाहा मेरे मांगने से पहले जानता है कि मैं किन किन चीजों का मोहताज हूं। वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। दाऊद नबी जो है वो बयान करता है कि खुदावन क्या है? मेरा चौपान है। जी अगली आयत। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मुझे ऐसी जगह ले जाता है जहां पर मेरी जिंदगी जो है वो सुकून से गुजरे। मुझे दुनियावी टेंशनें, फिक्रें, ख्यालात या और किस्म की परेशानियां जो है वो मुझे दबा ना सके। मुझे जो मेरा चरवाहा है वो ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर सुकून, जहां पर जो है आराम हो। लिखा है कि वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, राहत की तरफ ले जाता है। जी आगे। वो मेरी जान को बहाल करता है, सरफराज करता है, मल्टीप्लाई कर कर मुझे जो है वो बरकत नवाजता है। मेरा चरवाहा मुझे जो है वो मल्टीप्लाई कर कर चीजें देता है। वो मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता। वो मेरी जान को बहाल करता है। अगर हम जो है वो आज के दौर में देखें तो हर एक जो जिंदगी है वो तरह तरह की मुश्किलों में फंसी हुई है। मुकद्दस में दाऊद नबी लिखता है कि वो मेरी जान को बहाल करता है, बहाली की तरफ लेकर जाता है। मैं जो हूँ बहाली में नहीं हूँ। जब मैं अपनी डोर जो है वो चरवाहे के हाथ में देता हूँ तो वो क्या करता है? मुझे बहाली की तरफ ले जाता है। अगर मेरे घर पे गुर्बत है तो वो गुर्बत से बहाली की तरफ ले जाता है। अगर मेरे घर पे बीमारी है तो बीमारी से क्या करता है? बहाली की तरफ ले जाता है। अगर मैं किसी कर्जे में या किसी लानत में फंसा हूं तो वो क्या करता है? मुझे बहाल करता है। वो क्या करता है? मेरी जान को बहाल करता है। जी अगली आयत। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले जाता है। जब हम खुदा की बात मानते हैं तो खुदा हमें अच्छी राह दिखाता है। पर मुकद्दस में जब नया नाम में देखे वहां पर जब लिखा है कि खुदा कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, वहां पर खुदा ने वहां पर लिखा है कि जो भेड़ मेरी बात सुनती है वो कभी जो है वो क्या है? भेड़िया उसको फाड़ ना खाएगा। खुदा कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। और दाऊद भी लिखता है यहाँ पर कि वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले जाता है। जब मैं उसकी बात सुनता हूं तो वो मुझे सदाकत की राहों पर ले जाता है।
और बाइबल मुकद्दस में अगर हम सदाकत की राह पर, जब भेड़ जो है अपने जो चरवाहे की बात सुनती है तो वो सीधी डायरेक्शन पर जाती है, और जब हम यानी खुदा के मुंह की बात कलाम मुकद्दस को सुनते हैं तो हम सीधी राह, जो सीधी मंजिल है, जो सदाकत की मंजिल है, खुदा हमें उस पर चलाता है, खुदा हमें सदाकत की राह पर लेकर जाता है। जी आगे। बल्कि ख्वामों के साए की वादी से मेरा गुजर हो, हाँ जी, मैं किसी बला से ना डरूंगा क्योंकि तुम मेरे साथ है। आमीन। बल्कि ख्वा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। और उसकी वजह लिखता है क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदा से कहता है, चरवाहे से कहता है, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं क्योंकि तू मेरे साथ है। और अगर हम बाइबल का मुताबिया करें तो दाऊद जो है जब अपनी भेड़ों को चराने लेकर जाता है, जब वो अपनी भेड़ों को जो है वो घास खिलाने लेकर जाता है, तो वो उसका सफर जो है वो 4 दिन का था, मगर वो क्या करता है, वो एक वादी में से गुजरता है जहां से वो 1 दिन में पहुंच जाए। और वो वादी ऐसी थी जहां पर जंगली जानवर और जंगली भेड़िए थे। और दाऊद की खास बात ये थी कि जब वो अपने साथ, मिसाल है, अगर 100 भेड़ों को लेकर जा रहा है तो वापस भी 100 को ही लाता था। एक भी भेड़ ऐसी ना थी जिसको कोई जंगली जानवर जो है वो खा जाए। दाऊद चूंकि भेड़ें उसकी थी, वो अपनी भेड़ों की रखवाली करना जानता था। और दाऊद इस बात को भी जानता था कि मैं इंसान होते हुए अपनी भेड़ों की रखवाली करना जानता हूं, और वो खुदा जिसने मुझे ताकत दी, जिससे मुझे कुव्वत मिली, जिससे मुझे तवन्नाई और दलेरी मिली, वो भी मेरी हिफाजत करना जानता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। वो इस बात को जानता है कि मेरी ताकत जो है वो इस काबिल नहीं है, मैं फिर भी अपनी भेड़ों को जो बचा सकता हूं, मगर वो जो है वो इस काबिल है कि वो मुझे बचा सके। जी अगली आयत। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। वो जानता है कि जो आसा और जो लाठी खुदा का है वो दुश्मनों पर जो है वो चलने में जो है वो दरेग नहीं करता, वो अपने लोगों की रखवाली करता है, अपने लोगों को संभाले रखता है। और ये आसा और ये लाठी जब कौम बनी इस्राएल निकली तो उनके साथ साथ भी थी। खुदा उनके दुश्मनों को मारता था और खुदा हर उस कौम को तबाह नेस्त और नाबूद कर देता था जिनका सर जो है इस्राएल के आगे उठता था, जिनकी तलवार खुदा की कौम के आगे उठती थी, खुदा उसको नेस्त कर देता था। और दाऊद इस बात को जानता था कि उसके आसा और उसकी लाठी से जो है मुझे तसल्ली है। जी आगे। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। जब हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा अपने चरवाहे पर हो तो कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौम बनी इस्राएल के खिलाफ बहुत सारी कौमें जो मंसूबा बनाती थी उनको मारने का, मगर खुदा उनके साथ था, कोई भी उनको जो है वो परेशान ना कर सका। बड़ी सारी कौमें बाइबल मुकद्दस में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर वर्ष लिखी है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। दुश्मन जो है वो जब मेरी तरफ आएंगे तो मुझे नुकसान ना पहुंचा सकेंगे क्योंकि मुझे पता है तेरे आसा और तेरी लाठी से क्या है, मुझे तसल्ली है। जी अगली आयत। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। लबरेज का मतलब है प्याले का इस कदर भर जाना कि वो उसके अंदर जो है गुंजाइश ना रहे और पानी की। अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी और डाला जाए तो वो गिर जाएगा। खुदा से कहता है कि तूने क्या किया, तूने मुझे जो है महसूस किया है, चुन लिया है। अब जो है मेरी बहाली और मेरी सरफराजी इस काबिल है कि तूने मेरे प्याले को क्या कर दिया है, लबरेज कर दिया। वो बहुत ज्यादा हो गया है कि अब जो है खुदा तूने हर तरह की बरकतें जो है वो मुझे दे रखी हैं। जी आगे। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, आगे। और मैं हमेशा खुदावंद के घर
मैं सुकूनत करूंगा। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं क्या करूंगा, खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। मैं आपको बता दूं, हर वो शख्स जो इस ज़बूर को पढ़ता है मुश्किलात में, टेंशन में या और किसी वजह से, मैं आपको बता दूं, दाऊद का ये लिखने का जो मकसद था वो ये बताने का था कि मैंने खुद को भेड़ मान लिया है और खुदा को चरवाहा मान लिया है। जब हम अपनी जिंदगी में खुदा को चरवाहा मान लेते हैं और खुद को भेड़ बना देते हैं, अपनी डोर जो है वो खुदा की तरफ लगा देते हैं, खुदा को जो है इख्तियार देते हैं कि तू हमारी राहों की जो है निगहबानी कर, तू हमें हर मुसीबत से बचा कर रख, हम तेरे नक्शे कदम पर चलेंगे, तो खुदा जो है वो बहाली बख्शने की कुव्वत रखता है। दाऊद नबी की बहाली का राज उसने अपना जो है वो डोर थी वो खुदा के हाथ में थमा दी थी। जब हम अपनी जो है जिंदगी की डोर अपने चरवाहे के हाथ में दे देंगे और खुद को भेड़ बना लेंगे, तो मैं आपको बता दूं, हमें इस ज़बूर को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये ज़बूर हमारी जिंदगी में होगा। जिस जो बरकत इस ज़बूर में लिखी है, खुदा हम पर वो बरकत जो है वो ट्रांसफर करेगा। यकीनन भलाई उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। भलाई जो है वो उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं करूँ क्या करूंगा, खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। अब मेरी सुकून के दिन जो है वो शुरू हो गए हैं, दाऊद नबी कहता है, क्योंकि मैंने अपनी डोर अपने चरवाहे के हाथ दे दी है। मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों और बहनों, जब हम अपनी डोर जो है वो खुदा के हाथ में दे देते हैं, तो खुदा इसी ज़बूर की तरह हमारी जिंदगी को बहाल करने की कुव्वत रखता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे दोनों को बरकत दे। आमीन।